अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल डूइंग फाइन। सो माय नेम इज मोहम्मद हमजा और मैंने जिस तरीके से आप लोगों को पहले बताया कोई मुश्किल से 7 माह से टिकटॉक सेलर शॉप यूएसए में काम कर रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले काम स्टार्ट किया था, बट नाउ आई एम गेटिंग अ गुड रिजल्ट इन यूके। अभी ही मुझे रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं 1 से 2 साल बाद, बट यूएसए में मुझे इमीडिएटली अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है एफिलिएशन सेंटर के बारे में। एफिलिएशन सेंटर में एक सब टॉपिक है जिसमें है कोलैबोरेशन, ओपन कोलैबोरेशन और टारगेट कोलैबोरेशन। आज हम इन दोनों को देखेंगे और इनमें क्या क्या डिफरेंस है ओपन कोलैबोरेशन में और टारगेट कोलैबोरेशन में। तो ओपन कोलैबोरेशन जिस चीज़ के आपको पता है कि ओपन सबके लिए है, मीन्स दैट आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने उस पर एक कमीशन रखा कि भाई कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट करे, मैं उसको 20% कमीशन दूंगा। तो कोई अभी बंदा है वो बैठा हुआ है, वो किसी जगह पे भी है, वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है थ्रू वीडियो, थ्रू सैम्पल्स, थ्रू लाइव प्रमोशंस, तो अदर्स जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके जो भी करता है वो आपके प्रोडक्ट पे सेल जनरेट करवाता है। जैसे वो सेल जनरेट करवाएगा तो वो ओपन कोलैबोरेशन होगा, क्योंकि वो सबके लिए कोई भी कर सकता है। टारगेट में आपके पास मखसूस लोग हैं, आपने कहा भाई फलां हमजा इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, इतना % कमीशन लेगा, दैट्स ऑल। टारगेट मखसूस ओपन सबके लिए। अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि ओपन कोलैबोरेशंस में आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड किस तरीके से कर सकते हो और उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। जिस तरीके से ये 1-2 मैंने रैंडम प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ऐड की हुई है, जस्ट फॉर आप लोगों को दिखाने के लिए कि ओपन कोलैबोरेशंस के बारे में आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रैंडम सी प्रोडक्ट्स कुछ ऐड कर दी हैं स्टोर्स पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, अब मैंने बल्क में काम कर रहा हूँ, यानी कि अभी मैं वैसे सिंपल भी काम कर सकता हूँ। लाइक ये देखें, अभी मैंने 1 बाय 1 प्रोडक्ट का अगर कमीशन रेट डिसाइड करना है, एक को मैं कह देता हूँ आप 30% कमीशन होगा, एक को मैं कह देता हूँ 20%, तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे बल्क में सबका प्रोडक्ट का कमीशन चेंज करना तो मैं एडिट कमीशन में करूँगा। मैं उसको कह देता हूँ 45% कमीशन दूंगा मैं, अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स, जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन पे सब पे अप्लाई हो जाए ऑटोमेटिकली। फिर मैं कहता हूँ चलो मैं सबके सैंपल्स भी लोगों को ऑफर करूँगा। मैं यहाँ पे सैंपल्स पे कर, मैं सैंपल क्वांटिटी रखता हूँ 10, मेरे पास 10 सैंपल्स हैं। आपके पास फॉलोवर कितने होने, 5000 50,000 फॉलोवर से आपको ज़्यादा होना चाहिए। आपने जो सेल्स जनरेट की है वो $160 से अबव होनी चाहिए। आपके पर एवरेज जो व्यूज़ हैं वो 10 लाख होने चाहिए, 10 लाख व्यूज़ होना चाहिए। तो मैं कह देता हूँ अप्लाई प्रोडक्ट्स। यही लोग अगर किनके ये जो मैंने पैरामीटर डिसाइड किए हैं, अगर आपने ये पैरामीटर कोई अचीव कर रहा है तो वो मेरे सैंपल रिक्वेस्ट मुझे भेज सकता है। इसके बाद भी मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने उसको सैंपल भेजना है या नहीं भेजना। सही है। ये कन्फ्यूजन अगर हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे अटैच है, आप लाइव आ सकते हो, हमसे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अच्छा, ये आपने देखा होगा ऑटो ऐड प्रोडक्ट्स। अभी देखो ऑटो ऐड प्रोडक्ट्स मैंने ऑन किया, एक्टिवेट किया हुआ है, जिसको मैंने ऑन ऑफ मतलब ऑन किया हुआ है। तो क्या काम है, कोई भी मैं प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे स्टोर में ऐड हो जाएगी। मैंने जो एफिलिएशंस का प्रोग्राम बनाया है, जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट स्टोर में ऐड करता हूँ तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन कोलैबोरेशन में ऐड हो जाएगी। अब जैसे ऐड होगी तो उसमें जो ये पैरामीटर्स थे सारे, जो हमने कमीशन रेट डिसाइड किया, हमने ऑफर वाला फ्री ऑफर डील, सैंपल रिक्वेस्ट हमें कौन भेज सकते हैं लोग, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके अंदर सारा कुछ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग टारगेट में आते हैं कि टारगेट में आपने किसी एक क्रिएटर के साथ स्पेसिफिक डील की, क्रिएटर की यहाँ पे यूजर आईडी लिखेंगे, यूजर आईडी के बाद कोई प्रोडक्ट चूज करेंगे। जिस तरीके से मैं कर लेता हूँ कि मैंने इस क्रिएटर को ये वाली प्रोडक्ट की, मैंने ये वाली कर ली, चूज कर ली, मैं उसको कहता हूँ कि सैंपल रिक्वेस्ट, हाँ सैंपल रिक्वेस्ट मैं ऑफर करूँगा। इसको मैनुअली व्यू रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ और ऑटो भी अप्रूव कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास आए तो मैं इसको ऑटो अप्रूव भी कर दूँ। बाद में मैंने क्या नाम लिखा, इसका इनवाइट का नाम लिख दिया, मैंने कह दिया हमजा, कोई एस्पाइरिन की प्रोडक्ट है तो वो ये प्रमोट कर रहा है, एस्पायर लिख दिया, एस्पाइरिन लिखना था, सॉरी एयरस्पम, एयरस्पम एस्पाइरिन भी नहीं, एयरस्पम।
तो वैलिड डिटेल है, वैलिड ये यहाँ तक रहेगा। तो इसकी आईडी है, ईमेल है, एड्रेस है, ये इसका फ़ोन नंबर है यूएसए वाला। तो ये इसका कोई भी आप इनविटेशन मैसेज लिख सकते हो उसको। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात भी है, आपने इसका ओपन में 50% दे रहे थे ना, यहाँ आप अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हो, इसको 10 भी रख सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 20 भी दे सकते हो या 60 भी दे सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके क्रिएटर के साथ डील कितने में हुई है। आप हमेशा क्रिएटर को कम प्राइस पे लेके आना, क्यों? क्योंकि आप उसको सैंपल रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो जैसे ही इस तरह का कोई सिनेरियो हो ना, तो आप उसको मतलब हमेशा कम पे लेके आना। तो ये था आज की थोड़ी बहुत डिस्कशंस। अगर आपको फर्दर कंफ्यूजन हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इसके साथ अटैच है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हो। एंड अल्लाह हाफिज़।